सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस, क्योंकि गाइस काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में। इनफैक्ट मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख रहा था, बट जिस तरीके से मार्केट फ्राइडे को रिकवर किया, काफ़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो रही है। एकदम से बाइंग आ रही है, कहीं से टॉप से सेल भी आ रहे हैं। बट क्या कुछ ऐसे लेवल है जिनका हमें ध्यान देना है, जहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें होता हुआ मार्केट में दिख सकता है। हम सारे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के डिस्कस करेंगे। और मेरे को एक स्विंग ट्रेड सेटअप भी मिला है, जो मेरे को लगता है कि शायद ठीक परफॉर्म कर दे अगर मार्केट में सब ठीक रहता है। तो वो भी मैं आपके साथ सारे प्राइस एक्शन के साथ डिस्कस करूंगा। अभी अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, नए हो आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस, पहले अगर अपन निफ्टी को देखें तो भाई निफ्टी यहाँ पे जो सीन हुआ था ना, कि ऑल टाइम हाई पे एक इन्वर्टेड हैमर हमें देखने मिला, उसका हमें बड़ा से गैप डाउन के साथ एक फॉलो थ्रू देखने मिला। जिस तरीके से ये गैप डाउन हुआ गाइस, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल या एक बड़ा ब्रेकडाउन आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स अचानक से हिल गए थे। अगर आपको याद हो तो वो जापान का मार्केट 10-20% गिर गया था। बहुत सारे सिनेरियोज थे वहाँ पे। हालांकि टेक्निकल थोड़ी चीज़ें भी थी कि वहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो पहले वहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट था। तो होता क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े फंड्स और बड़े बड़े लोग वहाँ से पैसा लिया ज़ीरो इंटरेस्ट पे, दुनिया भर में लगाया। भाई ब्याज ही नहीं देना तो कौन नहीं चाहेगा कि 0% पे इंटरेस्ट किसको मिल जाए। बट अचानक से उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डिसीजन ले लिया, तो अचानक से दुनिया हिल गई। क्यों? क्योंकि अब उनको वो जो बड़ा बड़ा अमाउंट लिया है उस पर इंटरेस्ट वापस दे के देना पड़ेगा, उनको तो नुकसान होगा। और बढ़ाने का डर लग रहा था कि कहीं और ना बढ़ा दे, तो थोड़ा सा पैनिक बन गया था ग्लोबल सिनेरियोज में। बट फिर क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं, और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। तो स्लोली स्लोली मार्केट सारे रिकवर करने लगे। हमारे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम लिया, बट हमारे मार्केट ने भी अब एक अगेन, अगर आप यहाँ देखो, इन्वर्टेड हैमर के बाद गैप डाउन के बाद यहाँ पे एक रिकवरी कैंडल ऑलमोस्ट बॉटम से। लास्ट फ्राइडे भी नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रही थी, मतलब वीकली पूरी। बट फ्राइडे के दिन जो रिकवरी हुई, अगेन हमें यहाँ पे एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल देखने मिली। मतलब मार्केट क्लियर बहुत अनएक्सपेक्टेड हो गया है कि कहीं भी नेगेटिव कैंडल बना देता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर रिवर्स कर जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा ट्रिकी है सिचुएशन। और यहीं पे है कि आपको सबसे ज़्यादा बच के रहना है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल रहे हैं और अगर आप उनके साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो ही आप उसको छेड़ करो, वरना मार्केट को थोड़े टाइम अभी अवॉइड भी कर दोगे, इंडेक्स को, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी आ रही है। अब अगर वीकली पे देखो तो यहाँ पे स्टिल अभी भी एक गैप पेंडिंग है। हो सकता है वो हमें गैप फिल ट्रेड देखने मिले। उसके बाद क्या होता है फिर हमें समझना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ देखो तो ये 25,000 का लेवल हिट करके मार्केट नीचे आया, फिर वो बड़ा सा गैप डाउन, और उसके बाद अब प्राइस एक्शन ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस एक्शन, तो मार्केट यहाँ पे बहुत दिनों यहीं यहीं कंसोलिडेट कर रहा था, और फ्राइडे को हमें थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम मार्केट में देखने मिला। बस दिक्कत की बात क्या है कि ये जो रीसेंट स्विंग सपोर्ट था ना, पहले तो मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा था। और यहाँ का अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो मुझे ना थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना ऐसा बेयर फ्लैग बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर ये बेयर फ्लैग जब तक नीचे टूटेगा, मतलब जब तक नहीं टूटता तब तक तो ठीक है, बट अगर ये प्राइस एक्शन सही निकलता है और मार्केट बेयर फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को नीचे तोड़ देता है, हालांकि ये जिस तरीके की कैंडल बनी है फ्राइडे को, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मार्केट शायद ये गैप फिल करेगा, और फिर शायद ऐसा एक डाउन ट्रेंड हमें या सेलिंग कंटिन्यू देखने मिल सकती है। बट ये भी अभी हमारा अंदाज़ा ही है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। अगर उसको और ऑल टाइम हाई लगाने होंगे तो वो इमीडिएटली इस लेवल को भी ऊपर सस्टेन करके फिर से अपना रन में वापस आ जाएगा। बट उसके लिए अपन लेवल्स निकाल लेते हैं। देखो, पहली बात तो गाइस, अगर अपन ध्यान से समझें तो ये जो गैप है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सबसे पहले मैं इसको मार्क कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है ये एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो पहले हम इसको मार्क कर देते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ पे राउंड लेवल भी आ रहा है। 24,700 का ये राउंड लेवल है, जो गैप डाउन से मार्केट ने बड़ा गैप क्रिएट किया, और मार्केट इसको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। और अगर अपन ये जो बात करें कि यहाँ पे एक बेयर फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इन टॉप्स को यहाँ पकड़ूँ और ऐसे कनेक्ट करूँ, तो ये टॉप सारे कनेक्ट हो गए, और ऑटोमेटिकली चैनल को नीचे ट्रैक करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे सारे बॉटम्स ऑलमोस्ट कनेक्ट होते हुए यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं 19-20, वो मतलब प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। मतलब आप इस चैनल को थोड़ा सा एडजस्ट करोगे, पिक्चर परफेक्ट, तो सारे पॉइंट्स फिट हो जाएंगे। तो अगर आप अभी देखो तो वी आर एग्जैक्टली एट चैनल टॉप। अब हमें देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर गैप अप ओपन होता है या थोड़ा ऊपर बुलिश मोमेंटम में मार्केट मॉर्निंग में रहता है, तो हो सकता है पहले हमें एक गैप फिल ट्रेड देखने मिले। यहाँ क्या होता है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्राइस एक्शन बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगर मार्केट ये गैप फिल करके वापस नीचे आने लगता है तो फिर ये क्लासिक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर मार्केट इसके ऊपर निकल के यहाँ सस्टेन कर जाता है तो फिर कहानी बिल्कुल पलट जाएगी कि भाई ये जो इतने दिन की कहानी हुई थी ये किसी काम की नहीं रहेगी, फिर हमें इसको इग्नोर करना पड़ेगा कि भाई मार्केट 3-4 दिन के लिए नीचे गया, वापस अपना एक इसने लेवल रिक्लेम कर लिया। बट स्टिल मैं बुलिश मार्केट को अब तभी मानूंगा जब मार्केट ये 25,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ ये कुछ भी करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड तभी आ गया, फ्रेश बाइंग पोजीशन ऑल टाइम हाई की अब तभी बनेगी जब मार्केट 25,000 के राउंड लेवल को ऊपर निकालना चालू कर देगा। और ऑब्वियस सी बात है अभी पहले मार्केट को 24,700 निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ कल एक नेगेटिव कैंडल बना देगा कोई, तो फिर हमें हो सकता है कि एक गैप फिल की ट्रेड थी जो कंप्लीट हो गई, अब यहाँ से वापस मार्केट नीचे आता हुआ दिखे। बट नीचे के लिए भी गाइस मेरे हिसाब से अभी लेवल्स है, मतलब कंप्लीट बेयरिश होने की भी बात नहीं है या बहुत घबराने की बात नहीं है। जब तक मार्केट ये 24,000 का सपोर्ट जोन होल्ड करा है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल बड़ा राउंड लेवल भी है। मार्केट ने प्रीवियसली यहाँ पे 1-2 दिन काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी लिया, फिर यहाँ से गैप अप भी खुला सेम लेवल को हिट करके। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ तो थोड़ा सा ये चॉपी रेंज रहेगी। अगर टॉप या बॉटम कोई पकड़ ले तो बात अलग है, बट बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट जब तक मार्केट 24,000 को नहीं तोड़ रहा है तब तक हमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बट अगर 24,000 टूटता है तो फिर हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो वही है कि यहाँ पे अगर अपन देखें मार्केट ने काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये इलेक्शन डे वाले दिन ऑलमोस्ट आसपास 200 को टेस्ट किया था, ज़रा सा रह गया था या आप कह लो ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया था। तो अब अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होकर डाउन ट्रेंड कन्वर्ट होता है तो हो सकता है कि हम स्लोली स्लोली 200 को अप्रोच करें आने वाले 1-1.5 महीने में, और फिर यहाँ से हो सकता है अगेन एक अप ट्रेंडिंग मूव हमें वापस आता हुआ दिखे। बट अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में शायद थोड़ा सा एक नेगेटिव रिएक्शन भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ग्लोबल सिनेरियोज एंड काफ़ी सारी चीज़ें। तो गाइस ये हो गया निफ्टी। वैसे अगर बैंक निफ्टी की भी बात करो तो बैंक निफ्टी भी और अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि निफ्टी तो फिर भी ऑल टाइम हाई मार रहा था, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई मारा, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद निफ्टी थोड़ा नीचे आए और बैंक निफ्टी अब परफॉर्म करना चालू करे। बट बैंक निफ्टी ने और पहले ब्रेकडाउन करने स्टार्ट कर दिया और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा 4-5% का वीकली करेक्शन दिखा चुका है। अब बात ये है कि हम एग्जैक्टली अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर रहा है। 50,000 के आसपास का ये लेवल है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हुआ करता था वीकली, फिर इसने काफ़ी बार सपोर्ट का काम किया और यहाँ पे आप देख सकते हो बैक टू बैक 2 वीक ऑलमोस्ट हमें सेम काइंड ऑफ कैंडल देखने मिली। जस्ट कलर डिफरेंस है क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस की वजह से। बट अगर आप देखोगे मार्केट गैप डाउन खुलता है, मार्केट बॉटम पे आता है, सपोर्ट लेता है, लोअर टेल रिजेक्शन बनता है और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो मार्केट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी अपना सपोर्ट होल्ड किए हुए। बट अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो गाइस यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा टिका हुआ था। यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना लिया था इसने 52,100 या 52,000 के राउंड लेवल के आसपास। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद जब ये नीचे आया वापस तो इसने एग्जैक्ट अपने सपोर्ट को तो हिट किया। बट अगर आप अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है। मतलब अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन हो गए बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है या स्टक है। तो अब हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर हमें ये रेंज को ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी ऊपर साइड तो डेफिनेट सी बात है पहले तो हमें मार्केट को 52,000 के आसपास जाना पड़ेगा, या 52,000 जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बुलिशनेस इसमें नहीं कहलाएगी। बट दिक्कत ये है कि अगर ये मान लो कि ये लोअर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और समहाउ वो आने वाले दिनों में ये सपोर्ट तोड़ देता है, 49,600 के आसपास का ये लेवल है, तो फिर आप देख सकते हो नीचे 200 मूविंग एवरेज है यहाँ पे 48,300 के आसपास। हो सकता है बैंक निफ्टी हमें इससे आता हुआ टेस्ट करता हुआ दिखे आने वाले दिनों में अगर बेयरिश मोमेंटम मार्केट में बनता है या कोई भी सिनेरियो ऐसा बनता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए कि 49,600 ना टूटे, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो अभी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो डेफिनेटली हमें बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज पे डेली टाइम फ्रेम पे आता हुआ दिख सकता है। तो गाइस एनालिसिस बिल्कुल सिंपल रखा है, कोई बहुत ज़्यादा दुनिया भर की कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं लगाई हैं कि ये भी देख लो वो भी देख लो। सिंपल लेवल से अगर ऐसा होता है तो फिर हमें ऐसा ऐसा होता हुआ दिख सकता है, बस ये लॉजिक है। अब आ जाते हैं गाइस अपन एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा ठीक कर जाए, क्योंकि इसका मैंने प्राइस एक्शन देखा तो मेरे को ओके ओके लगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका 2023 में दिसंबर में आईपीओ आया था और 2024 में ये काफ़ी टाइम से ऊपर गया, फिर यही मटकता रहा। रिसेंटली इसमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें इस प्राइस एक्शन पे देखने मिला। जब ये ऊपर गया तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, इसने अपना जो ऑल टाइम हाई का लेवल था इसको भी ब्रेक किया
उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक काफ़ी दिनों से यहीं कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट ये हो गया 1 या 1.5 महीना, मतलब काफ़ी बड़ी रेंज में इसने कंसोलिडेट कर लिया है। ऊपर से इसका 760 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे 700 के राउंड लेवल का इस पर सपोर्ट है। ये ऑलमोस्ट इसी रेंज में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा रेंज कंसोलिडेशन हमें होता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। काफ़ी दिनों से ये सेटअप हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसको वीकली भी देखोगे तो देखो वही कहानी है, इसने अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया और अब ये पिछले 8-10 वीक से यहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो डेली और वीकली दोनों रेंज में काफ़ी अच्छे स्टॉक स्टक है, काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर चुका है। तो अगर इस रेंज का हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा अगर, और स्टॉक 760 के ब्रेक लेवल का ब्रेकआउट देता है डेली बेसिस पे, तो इसमें हमें एक अच्छा शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड सेटअप देखने मिल सकता है। तो गाइस आई होप आपको ये सिंपल एंड क्विक एंड शॉर्ट एनालिसिस अच्छा लगा हो। मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ या रोज़ तो नहीं, या फिर शाम को क्विक ऐसा एक फटाफट मार्केट एनालिसिस टाइप का डाल दिया करूं जहां पे अपन लेवल डिस्कस कर लें या कुछ इस टाइप का, ताकि आपको डेली भी अपडेट मिलता रहे मार्केट का। तो गाइस अब मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी कुछ वीडियो या कुछ ऐसा पैटर्न निकालूं जिसपे आपको क्विक अपडेट्स ज़्यादा मिलते रहे। कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाने की भी सोच रहा हूँ जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो गाइस आई होप आपको ये सिंपल वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे अब ट्यूसडे को एक अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।